तो दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन आज का। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही रहा होगा। मैंने जैसा आपको बताया था, मार्केट ने बिल्कुल उसी तरह से मूव किया है। तो आज के दिन के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज का कामकाज किस तरह का रहा। जो मैंने आपको सुबह लेवल्स बताए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, या कल जो लेवल्स बताए थे, बैंक निफ्टी ने उसी तरह से काम किया कि नहीं, उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको एक बार। तो निफ्टी का जैसा कि मैं लो देख पा रहा हूँ आज का, वो रहा 16,820 का। ओके, 16,832 रुपये, 16,832 के पॉइंट पे आज निफ्टी ने सपोर्ट लिया। और मैंने आपको जो स्टॉप लॉस बताया था आज के ट्रेड के लिए कि हम लोग कहाँ पे बाई कर सकते हैं, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 16,783 था। तो मार्केट ने उसको होल्ड किया है। नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था वो बताया था 16,985-83। और एग्जैक्टली आज का दिन का जो मैं हाई देख पा रहा हूँ 16,985 है। और जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर हम इस लेवल से ऊपर चलते हैं, 16,985 से ऊपर चलते हैं, तो फिर हम ऊपर में 17,105, 17,150 और 17,200 के आसपास तक भी जा सकते हैं। तो अभी भी मेरा मानना यही है कि कल के दिन भी हम पॉजिटिव हो सकते हैं, बशर्ते कि हम 17,983 से 85 से ऊपर में रहें, 85 से ऊपर चलें। अगर हम ये कल के दिन के लिए बात करें तो 17,985 से ऊपर आपको बाय करके चलना है और आपको स्टॉप लॉस डालना है 17,983 का, और टारगेट रखना है 17,105, 17,150 और 17,200 के आसपास, 190 के आसपास। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना पोजीशन को बुक करके प्रॉफिट को फर्स्ट अटैम्प्ट पर अपना प्रॉफिट को बुक करके बाहर आ जाए। जैसा मेरा मोटो भी है कि फर्स्ट अटैम्प्ट पर प्रॉफिट को उसको लॉक कीजिए, एक बार रेजिस्टेंस पे अपने आप को एग्जिट कीजिए और दोबारा उसको ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए इंतज़ार करना चाहिए हमें कि अगर वो वापस सेकंड अटैम्प्ट में अगर और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर हम लोग सपोर्ट पे नीचे बाय करके वापस से और फिर हम ऊपर की तरफ उसको ट्रेड बना सकते हैं। तो 17,983 कल के लिए आपका एक स्टॉप लॉस की तरह से आपको लेकर काम करना है। 17,985 से ऊपर बाय करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रॉफिट को जल्दी से बुक भी करना है ऊपर, क्योंकि ये रैली हो सकता है ऊपर में। ये जो बहुत शॉर्ट टर्म का जो बाउंस बैक आया है, ये ऊपर में वहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाए। 17,150 के आसपास, 17,190 के आसपास जाकर ये ख़त्म हो सकता है। तो अपने को सबसे पहले ऊपर में प्रॉफिट को बुक करना है। और कोई अगर एग्रेसिवली अगर सेल भी करना चाहे, वहाँ पे अगर कोई एग्रेसिवली करना चाहे तो वहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट पर वो सेल भी कर सकता है 17,190 के आसपास तक, 17,150 से 190 के आसपास तक अगर आप चाहें तो सेल भी बनाकर चल सकते हैं। और आधा घंटे इंतज़ार करेंगे, उसके बाद 17,190 के आसपास सेल अगर वो बन जाता है हमारा, तो हम आधा घंटे इंतज़ार करेंगे उस लेवल पर 17,150 से 190 पे। और फिर उसके बाद जो भी डे हाई बनता है उसका स्टॉप लॉस डाल के हम वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, सेल पोजीशन को भी। तो अगर हमारा वो ट्रेड सफल होता है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ वापस आते हैं, तो हम वापस नीचे किस तरह से आएंगे, हम उस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो कल के लिए एक जो सपोर्ट होगा, अगर हम ऊपर टारगेट अचीव कर लेते हैं और ऊपर से सेल करते हैं, तो फिर हमारे अगले सपोर्ट्स क्या होंगे जहाँ पे हम एग्ज़िट के बारे में सोच सकते हैं, और जो लेवल जो हमें ध्यान रखने हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो मेरा मानना है उस बारे में कि 17,104 आपका एक स्टॉप लॉस होगा, एक स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, एक लेवल होगा 17,105, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो 17,105, उसके बाद अगर हम और नीचे आते हैं तो 17,985 या 980 कह लीजिए आप इसे, 17,985-80। और अगर वहाँ से भी अगर हम और नीचे आते हैं तो 17,825, और 17,825 से अगर हम और नीचे आते हैं तो 17,783
वो लेवल है जहाँ पे आपको फिर से ऊपर का जो पोजीशन है उसको नीचे कवर कर लेना चाहिए। तो ये लेवल्स हैं, इन पे ध्यान रखिएगा आप। और मेरा मानना यही है कि 17,150 190 है, अगर उस लेवल पे अगर कोई पोजीशन अगर आपकी बन जाती है सेल की, तो उसको एक बार 17,985 के पास आता है तो उसको एक बार कवर कर लें वहाँ पे। क्योंकि अगर वो लेवल से नीचे नहीं आता है मार्केट, 17,185 से अगर हम लोग नीचे नहीं आते हैं, 985 से सॉरी नीचे नहीं आते हैं अगर हम, तो ये तेज़ी वापस ऊपर की तरफ फिर से भी चल सकती है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ऐसा अभी तक तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि 17,985 के आसपास की ही हमारी शुक्रवार को क्लोजिंग रहनी चाहिए। 825 से 985 के बीच में ही कहीं पे क्लोजिंग आ सकती है। तो 17,985 और 17,825 ये दूसरा टारगेट जो हमारा अगर आप ले सकते हो तो वो 17,825 के आसपास का हो सकता है। और अगर सपोज़ कुछ ज़्यादा बेरिशनेस दिखती है अगर आपको, तो तीसरा टारगेट भी जो आप रख सकते हो 17,785 का रख सकते हो। तो ये तो हो गई दोस्तों निफ्टी के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूव किया ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। और मैंने आपको जो बैंक निफ्टी पर मुझे याद है जो मैंने आपको सपोर्ट्स बताए थे, वो 2 सपोर्ट्स थे बेसिकली। एक बेस सपोर्ट था जो कि था 34,770 से लेकर 34,865। ये हमारा एक ट्रेडिंग का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी कह लीजिए, ये हमारा एक बेस था। जब हम इससे नीचे थे तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, और जब हम इससे ऊपर में ट्रेड होना शुरू हुआ तो ये हमारा सपोर्ट की तरह से काम किया। आज आपने पूरे दिन देखा होगा कि हम लोग 34,865 से 34,770 इसी के बीच में हमने पूरे दिन ट्रेड किया। और एंड ऑफ द डे होते होते हम लोग यहाँ से फिर से हमने पुल बैक लिया, अच्छा शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट किया, और हम लोग 35,170 के आसपास का हमने हाई किया। तो 35,170 हाई किया, और रेजिस्टेंस को हमने आज भी होल्ड किया जो कि मैंने आपको बताया था 35,330। तो कल के दिन भी मेरे को इससे कोई ख़ास ज़्यादा उम्मीद नहीं है बैंक निफ्टी से। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है 35,330, तो जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है और ये ऊपर नहीं जा रहा है, इससे आप यहाँ पे लगातार अटके रहोगे। लेकिन अगर एक बार ये रेजिस्टेंस निकल गया ऊपर की तरफ, अगर इस भाव से हमने ऊपर में ट्रेड करना शुरू कर दिया 35,330 से, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती हुई शुरू होगी, और ये शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ होती चली जाएगी। और 810 अगर क्रॉस हो जाता है, 35,810 क्रॉस हो जाता है, तो ये शॉर्ट कवरिंग और भी ज़्यादा हावी होती चली जाएगी। तो ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 35,330 हो सकता है मे बी इस शुक्रवार तक ना भी क्रॉस हो। अगर होता है तो वो अच्छा है, तो फिर वो निफ्टी को भी ऊपर की तरफ ड्रैग करेगा। तो इसको निफ्टी को और बैंक निफ्टी को रिलेट करते हुए ही काम करना है, आपको ये ध्यान रखना है। निफ्टी के साथ में जब भी आप निफ्टी पे ट्रेड करते हो तो आपको बैंक निफ्टी पर भी क्लोजली वॉच करना है कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो ऐसा ही देखना है, अगर हम ऊपर हैं और बैंक निफ्टी नीचे है 35,330 से, तो आपको ऊपर में आपको सेल साइड पे अपना कॉन्फिडेंस आपको बरकरार रखना चाहिए कि आप ऊपर से सेल करके रखें। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर नहीं आ रहा है, तो वो ऊपर से नीचे शेड कर सकता है, अपनी तेज़ी को वो वापस से छोड़ सकता है निफ्टी भी। और अगर आपको ये लगता है कि आपका निफ्टी नीचे है, 985 चल रहा है या 825 चल रहा है, और बैंक निफ्टी अगर आपको तेज़ होते हुए नज़र आता है 35,330 से ऊपर चलते हुए नज़र आता है, तो आपको वो नीचे की मंदी भी छोड़ देनी चाहिए। नीचे की तरफ का जो मूव अभी चल रहा है आपको उस पर भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेना चाहिए कि वो भी सफल नहीं होगा अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर शॉर्ट कवरिंग का रुख अख्तियार कर लिया। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी पर
35,330 आपका ये रेजिस्टेंस रहेगा। बेस सपोर्ट जो रहेगा वो 34,865 से 34,770 रहेगा। और उससे भी अगर नीचे की मैं बात करूं, अगर आ रहा है मार्केट में कुछ गिरावट है या आ रही है गिरावट, तो 34,115 हमारा फाइनल सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी पर। तो दोस्तों ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने बिज़नेस के बारे में, थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैनल सचमुच अगर पसंद आ रहा है और आपको हमारा एक जो मैं आपसे बात करता हूँ अगर ये कुछ समझ में आ रहा है और आपको अगर इसमें कुछ क्वेश्चन रह जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखकर जाहिर कीजिए और अपने मैसेज को मुझ तक पहुंचाइए, ताकि मैं इसको कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में हम लोग कुछ काम कर सकें और आपको थोड़ा और क्लियरिटी के साथ में मैं गाइड करने की कोशिश करूं। क्योंकि आप जानते हैं ये मेरा अभी नया मैंने अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस बात की कि कुछ कमी रह जाएगी आपको कन्वे करने में मैसेज को, और रह सकती है कि समटाइम्स दिमाग में कुछ आता नहीं है, आ नहीं रहा होता है कि अचानक से हम सब कुछ किस तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो समटाइम्स ऐसा कुछ कमी रह जाता है, तो इसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं, तो ये आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपके सुझाव बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको कुछ सुझाव नज़र आता है जिसको मुझे अपने इसमें शामिल करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और उसका पहुंचाने का एक ही ज़रिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल के ऊपर, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको वॉच कर पाएँ। समटाइम्स मैं मार्केट आज के दौरान भी आऊँगा कभी नया वीडियो बनाकर, जब भी कभी मुझे इम्पोर्टेंस नज़र आएगा इस चीज़ का, तो वो मैं मार्केट पे एक वीडियो बनाकर बीच बीच में डालता रहूँगा, ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ कि मार्केट में अगर कुछ भी गड़बड़ दिखता है या कुछ अच्छा दिखता है तो वो मैं आपके साथ बीच में आकर शेयर करते रहूँगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी करवाइए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि हम उस मुकाम पे जल्द से जल्द पहुंच जाएं जहां से हम आपके साथ लाइव बात कर पाएँ। और जो भी होगा आप मुझसे लाइव पूछ पाएंगे। सबसे बढ़िया उसका प्लस पॉइंट यही होगा कि आपके जो भी सवाल होंगे आपके मन में, वो आप मुझसे लाइव पूछ पाएंगे और मैं उसके आपको हाथ के हाथ जवाब भी दे पाऊँगा। इससे हमारे बीच का जो ये गैप है, कम्युनिकेशन जो गैप है, ये फिल होगा और हमें आगे अपने काम को सही से करने में मदद भी मिलेगी। तो इस चैनल को जल्द से जल्द उस मुकाम पे पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों से भी करवाइए। बस अभी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। और जैसा मैंने आपको ठीक से डिस्क्राइब कर दिया है आज के बारे में, निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में, कल के मूव के लिए कि किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, तो इस बारे में अगर आपका कोई भी सवाल होता है या किसी तरह का कोई शंका होती है, शक शुबा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल के बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेरा मोबाइल नंबर है 9971854400, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 9971854400। आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने एक लिंक अपना डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का भी, और आप वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बोलेंगे अगर आपका मैसेज आएगा तो मैं आपको उसमें मेरे ग्रुप में ऐड भी कर दूँगा। तो वो भी एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम लोग लाइव मार्केट में भी आपस में जुड़े रह सकते हैं। तो
देर किस बात की है दोस्तों, जल्द से जल्द अपना, और आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो उससे भी, और टेलीग्राम को अपने टेलीग्राम ऐप जो है उसको अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। तो अगर आप वो डाल लेंगे तो मैं आपको अपने चैनल में ऐड कर लूँगा। और तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अभी क्योंकि हमने नया नया अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा, अगेन मैं वही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का या इस तरह का, लेकिन हम इसमें आगे आगे जल्द से जल्द और ज़्यादा जल्दी से जल्दी सुधार करेंगे और आपको, आपके साथ जो हमारा रिश्ता है उसको मजबूत करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।